ये वही चबूतरा है जिसके अंदर उदयन आकांक्षा को मार के डाल दिया था और इसी चबूतरे के ऊपर बैठ के उदयन दारू पीता था। किसी को शक न हो कि आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, उदयन आकांक्षा के सोशल मीडिया को अपडेट रखता था और उसके फेसबुक प्रोफाइल को भी अपडेट करता था। उदयन दास अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता भेल में नौकरी करते थे और मां भोपाल में एक सरकारी विभाग में जॉब करती थी। दोनों ने नौकरी के दौरान भोपाल और रायपुर में घर लिया था और दिल्ली में फ्लैट भी लिया था। उदयन के पिता रायपुर में रहते थे और उसकी मां भोपाल में, और उदयन रायपुर से ही 12 तक की पढ़ाई की थी। जब दोनों मां जॉब करती थी तो अच्छे खासे पैसे थे, इसलिए उदयन लग्जरी लाइफ जीता था। इसके बाद उदयन दिल्ली चला गया था और रिश्तेदार और परिवार वालों को बताता था कि वह IIT दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है और दिल्ली स्थित फ्लैट में ही रहता था। दिल्ली में रहते हुए उदयन की लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो कई गलत आदतों के चक्कर में पड़ चुका था और वह सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर अपने आप को अमेरिका में जॉब करने वाला बताता था और कई फेसबुक प्रोफाइल में तो वो अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन तक बताता था। उदयन अमेरिका में जॉब के नाम पर लड़कियों को फंसाने के चक्कर में था और पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की रहने वाली आकांक्षा शर्मा भी इसी जाल में फंस गई। उदयन और आकांक्षा शर्मा की बात फेसबुक से शुरू हुई थी और उस टाइम आकांक्षा 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और पहले उदयन आकांक्षा शर्मा को दिल्ली बुलाता है और उसे अपने फ्लैट पे ले जाता है। लेकिन दिल्ली में कुछ ही दिन रहने के बाद आकांक्षा शर्मा को उदयन दास की असलियत का पता चल चुका था और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी होता है। लेकिन इस बार उदयन आकांक्षा शर्मा को मना लेता है। इसके बाद उदयन आकांक्षा को भोपाल लेके आ गया। 14 जुलाई 2016 को दोनों में फिर से झगड़ा होता है और इस बार उदयन आकांक्षा शर्मा को मारने का प्लान बनाता है और अगले ही दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा की तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसकी बॉडी को बक्से में रख करके उसे गाड़ कर उसके ऊपर चबूतरा बनवा दिया और उसी पर बेड डालकर वो सोने लगा। कभी कभी उस चबूतरे पर बैठ के दारू भी पीता था। उसकी इस हरकतों पे कुछ दिनों तक तो पर्दा डला रहा और इधर आकांक्षा शर्मा के परिवार को पता ही नहीं था कि उसकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं है। किसी को शक न हो कि आकांक्षा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए उदयन दास उसके फोन से उसके परिवार वालों को टेक्स्ट मैसेज करता था और उसके फेसबुक प्रोफाइल को अपडेट रखता था। लेकिन उदयन दास की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और जब आकांक्षा शर्मा के परिवार वालों ने उदयन दास से आकांक्षा शर्मा के बारे में पूछा तो कोई सही जानकारी नहीं मिली। बेटी के बारे में कोई सही जानकारी ना मिलने पर आकांक्षा शर्मा के परिवार वाले 2016 में बांकुरा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। आकांक्षा शर्मा के कॉल डिटेल से पता चला कि वह लगातार उदयन दास से संपर्क में थी और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उदयन दास को अरेस्ट कर लिया 2017 में। और जब उदयन दास से पूछा इस बारे में तो वो पहले पुलिस को बरगलाता रहा। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो उसके बाद उदयन दास ने सच उगल दिया। इसके बाद उदयन दास ने बताया कि हाँ, आकांक्षा शर्मा की हत्या उसी ने किया है और हत्या करने के बाद वो बगल से बिल्डिंग मटेरियल का सामान लाया और उसे गाड़ कर उस पर चबूतरा बना दिया। पुलिस ने जब इस मामले में उदयन दास से पूछताछ की तो उदयन दास ने बताया कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। पुलिस ने जब उदयन दास से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उदयन दास कोई सटीक आंसर नहीं दे पा रहा था, जिसे सुनकर पुलिस वाले सेटिस्फाइड नहीं हुए और उसके बाद उस पर सख्ती बरती गई। जिसके बाद उदयन दास ने जो खुलासा किया उसके बाद सब लोग सुन रह गए। उदयन दास ने अपने खुलासे में बताया कि उसने अपने माता पिता को 2010 में ही मार दिया था और उसे अपने घर के ही गार्डन में गाड़ दिया था। लेकिन लोगों को और रिश्तेदारों को पता न चले कि उसके माता पिता को उसने मार दिया है। अपने माता पिता के प्रोफाइल पिक्चर और सोशल मीडिया को हमेशा अपडेट रखता था और अमेरिका की फोटो पोस्ट करता था ताकि लोगों को लगे कि उसकी माता पिता अमेरिका में रह रहे हैं। उदयन दास अपने माता पिता को मारने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली थी और तो और 7 सालों तक अपने माता पिता का पेंशन फर्जी तरीके से लेता रहा था। पुलिस की पूछताछ में उदयन दास ने बताया कि उसे मर्डर का आइडिया अमेरिकी शो द वॉकिंग डेड से आया था और उसके कुछ दिन बाद 2020 में उदयन दास को उम्र कैद की सजा हुई और वह बांकुरा जेल में बंद है। ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।